जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम राजस्थानी साहित्य के संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि पिछले कई सालों से लगातार पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में भी आने की पूरी संभावना है। और ये प्रश्न आपके लिए निश्चित ही रूप से बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 भागों में इसे बाँटा गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान साहित्य के विकास के चरणों को 4 चरणों में बाँटा गया है और साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से 5 भागों में बाँटा गया है दोस्तों। राजस्थानी साहित्य शब्दावली में किसी भी मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर जो टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, टब्बा। जबकि टब्बा का जो विस्तृत स्पष्टीकरण होता है उसे बालाओबोध कहते हैं दोस्तों। ये 2 अलग-अलग बातें हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। राजस्थानी साहित्य शब्दावली के अंतर्गत राजस्थान में संत महात्माओं के जीवन परिचय से संबंधित रचनाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, से पर्ची कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर सतसई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सपूतों की गाथा लिखी है, की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सूर्यमल मिश्रण, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं दोस्तों राजस्थान के। राव राम सिंह की इच्छा पर सूर्यमल मिश्रण द्वारा वंश भास्कर यानी बूंदी का इतिहास लिखने की शुरुआत की गई, लेकिन वह इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए। बाद में वंश भास्कर ग्रंथ को पूर्ण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मुरारी दान ने। मुरारी दान जो थे सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र थे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। प्रसिद्ध दोहरा राधणी किसकी जीवनी है जिसकी रचना श्री नथमल जोशी द्वारा की गई है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, लुई पियोजी टेसिस टोरी की यह जीवनी है। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मुणोद नैन्सी का जन्म स्थान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोधपुर। मुंशी प्रेमचंद ने इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। मारवाड़ परगना रिविगत इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं दोस्तों। इस महत्वपूर्ण बिंदु को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। देखते हैं अगला प्रश्न, घरौंदा नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर रांगे राघव। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी भाषा का मशाल या राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सीताराम लालस को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, शारंगधर ने। जबकि हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी ने की है और हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की है। तो दोस्तों, हमीर रासो की जो रचना की है वो है शारंगधर और हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूरी ने की है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग चीजें, हमीर रासो शारंगधर, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ अचलदास खींचेरी वचनिका में किस दुर्ग का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गागरोन दुर्ग का वर्णन अचलदास खींचेरी वचनिका में किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, राव जैतसिंह छंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बीठू सूजा ने इसकी रचना की है। हमीरहट नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रशेखर ने इसकी रचना की है। बारात लौट गई नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्र शर्मा गुलेरी। जबकि प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं दोस्तों। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखिए। प्रसिद्ध रूपायन संस्थान जयपुर द्वारा जारी पत्रिका कौन सी है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मरु चक्र। और मरु भारती जो पत्रिका है दोस्तों वो पिलानी से जारी की जाती है और मरुवाणी राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर द्वारा की जाती है और मरुश्री जो पत्रिका है चूरू द्वारा की जाती है दोस्तों। लगभग इनके नाम समान है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए इस प्रश्न को, तो आपके बहुत ही काम आएगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और स्क्रीनशॉट करके इसका प्रिंट निकाल लें दोस्तों, तो ये सारी जानकारी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं देखता चला गया नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुलाब कोठारी जी की। रजिया का दोहा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, करपाराम खिड़िया। गोरा बादल री बात नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है?
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जाटमल इसके लेखक हैं, जबकि धरती दोहरा री कन्हैयालाल सेठिया की कविता है तथा बादली चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है दोस्तों। प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे के लेखक कौन है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए नरसिंह मेहता इसके लेखक हैं दोस्तों। और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि जो प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ के लेखक कानड़दे हैं दोस्तों। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1944 में। साथ ही में दोस्तों एक दो वन लाइनर भी हैं जो आपको बता देते हैं। महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद प्रसाद को मारवाड़ का कानून निर्माता कहते हैं। एक बींडनी दो बिंद नामक ग्रंथ के रचनाकार नथमन जोशी हैं दोस्तों। इसको भी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके सामने रहेंगी, तुरंत रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसा कंटेंट लेके हम आते रहते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। साथ ही मोटिवेटेड रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ता से बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।